जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास होने की जो वजह है वो ये है कि सूर्य देव अब आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। यानी कर्क संक्रांति होने वाली है 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य आपकी राशि में रहेंगे। इसका आपकी राशि में आने पर क्या प्रभाव होगा, सूर्य कर्क में जाएंगे तो क्या प्रभाव है, आपकी राशि में रहेंगे तो क्या प्रभाव है, आपकी राशि से दूसरे घर के मालिक होकर आपकी राशि में जा रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और सूर्य इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होने वाला है, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो बहुत सावधानी से सुने और समझें कि कर्क राशि के जातक जिनकी राशि के मालिक हैं चंद्रमा, और चंद्रमा है सौम्यता का प्रतीक, मन का प्रतीक। कर्क राशि जो एक चर राशि है, कहीं ना कहीं भावनात्मकता से भरी हुई राशि है, चंचलता से भरी हुई राशि है, सोच विचारों से भरी हुई राशि है। ये विचार बहुत आते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ डीप नॉलेज रखते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत अंदर तक जाने की कोशिश करते हैं, इमोशनल्स हैं, भावनात्मक स्थिति रखते हैं, हृदय से सोचने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। अब आपकी राशि के अंदर सूर्य आ गया। अब सूर्य कौन है, राजा है, यानी कहीं ना कहीं आपकी राशि में आके ये आपको कहीं ना कहीं ऊंचे सोचने की इच्छा या ऊंचे सोचने के लिए कुछ प्रेरित करेगा। कभी अब काम ऐसे नहीं चलेगा, कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब राजा यहाँ आ गए। तो पहली बात, सूर्य जो कि आत्मसम्मान का कारक ग्रह है, ऊंची सोच का कारक है, राज्य सरकार का कारक है, सरकारी नौकरी, नेता, राजनीति, सरकार से संबंधित जो बड़ी पोस्ट होती हैं उनका जो कारक ग्रह है वो सूर्य होता है। अब सूर्य ग्रह आपके जीवन में आपकी राशि में आता है, इसको थोड़ा समझें कि सूर्य ग्रह है क्रूर और चंद्रमा ग्रह है सौम्य। यानी चंद्रमा की राशि में जैसे ही सूर्य का प्रवेश होता है तो उसको चंद्रमा अपनी तरफ कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको दूसरे तरीके से समझे तो सूर्य अग्नि है और चंद्रमा पानी है। जहां पानी है वहां अग्नि नहीं है, और जहां अग्नि है वहां पानी नहीं है। यानी जब जब जल तत्व राशि के अंदर अग्नि तत्व ग्रह का प्रवेश होता है तो कहीं ना कहीं जल तत्व राशि के तत्व खत्म होते हैं, क्योंकि पानी उसके अंदर अग्नि रहने नहीं देता, पानी उसको शीतल करता है, पानी उसको ठंडा करता है, और यह सूर्य को ठंडा कर रहा है ये ग्रह। यानी आपके भीतर जो अगर किसी प्रकार का क्रोध है, अहंकार है, बॉडी के अंदर किसी प्रकार की ऊष्मा है, तपन है, मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, तो वो सब यहाँ से कम होती दिखाई देगी। अगर आपको कोई बीमारी चल रही है, कोई बुखार की बीमारी, कोई तपन की बीमारी, कोई बॉडी की हीट की बीमारी है, उसकी वजह से आपको एलर्जीज़ हैं, उसकी वजह से आपको स्किन डिजीज़ है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको सॉल्व करने की कोशिश ये ग्रह करेगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि में गया है सूर्य, और चंद्रमा है एक ठंडा ग्रह, यानी आपके क्रोध को कम कर रहा है, अहंकार को कम कर रहा है, आपके स्वाभिमान को लेवल पे लेके आ रहा है ये ग्रह। ये एक बहुत अच्छी स्थिति हम इसको यहाँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर सूर्य अग्नि है तो वो जल तत्व राशि में आके ठंडा हो रहा है, और सूर्य राजा है तो वो एक रानी की राशि में आके आराम फरमा रहा है। यानी कहीं ना कहीं एक रिलैक्स मूड या बॉडी के अंदर एक रिलैक्स टोन आना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है, क्योंकि सूर्य है क्या, राजा है, राजसी ठाट बाट इस ग्रह के हैं। अब वो चंद्रमा की राशि में जाता है, और स्त्री कारक है चंद्रमा, सूर्य पुरुष कारक, और जहां पुरुष और स्त्री है वहां आनंद जरूर है, और वो आपकी राशि में बनता है। यानी इस प्रकार की स्थिति की भी आपके जीवन में स्थिति आने वाली है। और सूर्य आपकी राशि में है तो थोड़ा सा कोशिश करें, अहंकार से बचें, क्रोध से बचें, सब चीज़ों को सब तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि राशि में आया है सूर्य तो सोच को तो आपकी अच्छी करेगा, सोच को बड़ी करना भी चाहिए, और जीवन में आगे उठने के लिए योजना बनानी भी चाहिए, सपने बुनने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे बहुत सारी चीज़ों में। तो उस लिहाज से ये सूर्य देव का कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब अगर आपकी कर्क राशि और आपकी राशि में यहाँ पर कोई भी अशुभ ग्रह बैठा है तो आपके स्वास्थ्य सम्मान में कमी ला सकता है। यहाँ मान लीजिए शनि बैठ गया, यहाँ मान लीजिए राहु या केतु में से कोई ग्रह बैठ गया है, तो ये आपके सम्मान में कमी ला सकता है, क्योंकि अशुभ ग्रह पर अशुभ ग्रह का गोचर शुभ नहीं होता, स्वास्थ्य सम्मान के लिए ठीक नहीं है। हाँ, इस जगह अगर मंगल है तो मंगल आपके लिए क्या है, योग कारक है, एनर्जी बढ़िया रहेगी, काम धंधा अच्छा रहेगा, पढ़ाई अच्छी चलेगी,
बस क्रोध और अहंकार से बच के चलना पड़ेगा आपको, इतना आपको यहाँ ध्यान रखना है। वहीं दूसरी तरफ यदि आप देखें, यहाँ पर अगर कोई शुभ ग्रह बैठे हैं तो कहीं ना कहीं शुभता के अंदर अच्छी स्थिति आ जाएगी, ये प्लेनेट फिर आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि सूर्य इस दौरान पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा इन 3 नक्षत्रों में ट्रांजिट करेगा। अब जब 3 नक्षत्रों में ट्रांजिट करेगा, ये तीनों नक्षत्र बृहस्पति, शनि और बुध के हैं। ये तीनों नक्षत्र कहीं ना कहीं है तो ठीक, लेकिन यहां पर अगर अशुभ ग्रह बैठा होता है तो ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि सूर्य भी अशुभ है। अशुभ ग्रह पे अशुभ ग्रह का ट्रांजिट हो तो शुभ नहीं माना जाता, उसमें प्रॉब्लम होती ही होती है। यानी अगर आपकी हॉरोस्कोप के अंदर सूर्य कर्क राशि में ही और सूर्य पे सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है तो ये समय शुभ नहीं है, खास तौर पे स्वास्थ्य सम्मान के लिए। इस दौरान राजकीय कार्यों के प्रति कुछ ना कुछ रुझान आपका चलेगा, वो स्थिति यहां से कुछ पॉजिटिव हमें दिखाई दे रही है। अब सेकंड लॉर्ड इन लग्न या राशि के अंदर दूसरे घर का मालिक, धन का मालिक राशि में चला गया। मुझे धन कमाना है, मेरी धन के प्रति इच्छाएं बढ़ रही हैं, मेरा धन मेरा प्रेरित कर रहा है कि मैं जीवन में बढ़ूं आगे और काम करूं। तो बहुत बार क्या है, अगर आप देखिए दूसरे का मालिक राशि में, लेकिन ये अपने से 12वें में भी गया, तो कभी कभी क्या है, बहुत बार व्यक्ति एक्स्ट्रा खर्च भी कर देता है, फिजूल खर्च हो जाता है, अपने आप को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनके पास होता तो कुछ नहीं है लेकिन अपने आप को दर्शाते बहुत ज़्यादा है। गाड़ी में आएंगे, गाड़ी भी पूरी कर्ज में चल रही है, लोन्स में चल रही है, लोगों के पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपनी शान शौकत में कमी नहीं हो रही है, वो भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। तो कोशिश ये करें कि जो भी खर्च कर रहे हैं, जिन चीज़ों पर भी पैसा लगा रहे हैं, उन पर सोचें कि शान शौकत दिखाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप और ज़्यादा कर्जे में और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्योंकि सूर्य भले ही धन का स्वामी होकर यहाँ है, धन के आगमन देने में सक्षम है। सूर्य से दशम भाव में गुरु जैसा ग्रह बैठा हुआ है शुभ होके, जो कर्म क्षेत्र के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि गुरु का केंद्र प्रभाव सूर्य पे पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको सूर्य का जो स्वभाव है उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। किसी प्रकार का क्रोध, घमंड, अहंकार आपकी भाषा शैली, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दर्शाना नहीं होना चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए। नहीं तो आपको कब कैसे नुकसान हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, लोग कब कैसे आपसे दूर हो जाएंगे ये आपको बाद में ही पता चलेगा, जब वो ग्रह नुकसान करके चला जाएगा। तो यहाँ मैंने सभी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि सूर्य अगर यहाँ आते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है, वो सब मैंने आपको यहाँ बताया है। जय श्री राम।